अम्मा बाद, आज हम बात करेंगे हाफिज इब्न क़य्यिम, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं रहमतुल्लाह ताला। उनकी किताब है किताब रूह। उसमें उन्होंने एक ख्वाब जिक्र फरमाया है। वो फरमाते कि एक मुतदय्यन आलिम दीन का बयान है कि उनके यहाँ एक शख्स जो है वो रहता था जो कसरत से रोज़े रखता था। अच्छा। हाँ, बहुत रोज़ेदार रहता था हमेशा। तो कसरत से रोज़े रखता था लेकिन इफ्तार देर से करता था। हाँ, ये उसका एक मामला था कि इफ्तार देर से करता था। तो वो शख्स कहता कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि दो सियाह फाम काले शख्स जो उन्होंने मुझे पकड़ा और घसीट के लेके गए और एक तंदूर आग का जल रहा है और मुझे उस आग के अंदर डालने के लिए घसीटने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई क्यों तुम आग में डालना चाहती हो, क्यों मेरे साथ ये कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तू रोजे तो रखता है लेकिन इफ्तार देर से करता है, कि उसकी सजा है कि तुझे हम इसमें झोंकेंगे। अब ये कहता मैं हाथ पैर मारता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह उसके करीब शोलों के किया। तो जब मैं जागा तो उस शोलों की वजह से उसका चेहरा स्याह हो गया। अल्लाहु अकबर। और सारी जिंदगी उसका चेहरा स्याह रहा और यहाँ तक कि लोगों से बचने के लिए वो चेहरे पे नकाब डाल के रहता था। जब उसे पूछा गया तो उससे ये सारा ख्वाब बताया कि मेरे साथ ये हुआ कि तुझे देर से इफ्तार करता है, जिसके नतीजे में तुझे ये सजा दी गई, क्योंकि तुझे पता नहीं कि नबी की सुन्नत है कि जल्दी इफ्तार किया जाए और तू नबी की सुन्नत के बखिलाफ देर से इफ्तार करता है, इसलिए आज तेरे साथ ये मामला किया जाएगा। ये ख्वाब देखा उसने। तो इस पर जो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि देखें वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जल्दी इफ्तार करने की है और सही बुखारी की हदीस है कि लोग उस वक़्त तक खैर पर कायम रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। हाँ, इसलिए हुक्म है कि गुरूब जब हो गया कि गुरूब हो चुका बस, अब उसके बाद फौरन इफ्तार करें। अब ये बहुत से लोग जो ये एहतियात के चक्कर में कह रहते हैं नहीं अभी ठहरे रोशनी है, अभी रोशनी है जी, रोशनी का ताल्लुक नहीं, बल्कि ये रोशनी वाली की बात पर मुझे हदीस याद है कि बुखारी की हदीस है कि सफ़र में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये सहाबा भी साथ हैं। तो गुरूब हो गया जब, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी से कहा कि भाई मेरे लिए सत्तू तैयार करो, सत्तू की शरबत तैयार करो, इफ्तार करना है। तो उन्होंने कहा कि अभी ठहर जाए, अभी तो गोया कि रोशनी है। आपने फिर फरमाया कि नहीं मेरे लिए सत्तू का शरबत तैयार करो। उन्होंने फिर पसो पेश किया। आपने 3 मरतबा फरमाया, यहाँ तक कि उन्होंने सवारी रोकी मैं सत्तू का शरबत तैयार किया और आपने रोजा इफ्तार किया। तो वो बिलाल हबशी गोया कि ये कहना चाहते थे कि अभी तो रोशनी है, क्योंकि आज भी आप देखें गुरूब हो जाता तो बजाय रोशनी नजर आती है, गुरूब हो गया रोशनी अभी तक है। नहीं, आपको नबी फरमाया नहीं, इससे ताल्लुक नहीं, फरमाया कि उधर रात खड़ी है, गुरूब जब मुकम्मल हो गया बस अब उसके बाद आपको इफ्तार करना है, अब इसमें देर नहीं करनी। हाँ, 1-2 मिनट की जो एहतियात है वो तो हम करते ही हैं कि वक़्त का तयन ही ऐसा कर दिया कि 1-2 मिनट उसमें एडजस्ट होते हैं ऑलरेडी। लेकिन बहुत से लोग उसके अंदर जो इतनी ताखीर करते हैं, ज़्यादा देखा कि बाज़ तबकात जो है वो तो इतनी देर करते को रात के बिल्कुल अंधेरा हो जाए अब जाके इफ्तार करते हैं और वो नादानी में ये समझते हैं कि हम पता नहीं कुरान की आयत पे अमल कर रहे हैं। नहीं, वो तो नबी की सुन्नत छोड़ रहे हैं जिससे मुंह स्याह हो जाते हैं। जिस बंदे ने जो उसका मुंह काला हो गया जो वो ख्वाब के में और हकीकत में उसको अल्लाह ने ज़ाहिर फरमा दिया। इसलिए जो है वो नाजरीन भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि गुरूब जब हो गया, और आजकल तो घड़ियों की जैसे तयन हो गया कितने बज गया गुरूब, डन गुरूब हो गया, अब उसके बाद इफ्तार में जल्दी करें। अब उसके अंदर जो है मजीद एहतियात के चक्कर में ताखीर करेंगे तो नबी की सुन्नत के खिलाफ होगा। जी बिल्कुल, ये